गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट मैरीगोल्ड। चैप्टर है बच्चों हमारा 4, नीना एंड द बेबी स्पैरो। बच्चों देखिए यहाँ पे एक लड़की है नीना और बेबी स्पैरो मतलब छोटी चिड़िया। इसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में बहुत खुशी थी। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की आंटी की शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। नीना के फादर, नीना की मदर और उसका भाई, लिटिल भाई, छोटा भाई, दिल्ली जा रहे थे शादी में। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। सब खुश थे सिर्फ नीना के अलावा। बच्चों नीना खुश नहीं थी। क्यों नहीं थी चलिए देखते हैं। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी मम्मी उसे मार्केट लेके गई कि तुम्हें नई ड्रेस दिलानी है। वॉट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क। उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सैड नीना। नीना ने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे कोई न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। फिर उसकी मम्मी बोलती सलवार कमीज देन। उसकी मम्मी पूछती सलवार कमीज चाहिए। नीना शुक हर हेड। वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक। आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, थैंक यू मदर। फिर उसकी मम्मी पूछती है कि वो जो शूज़ तुमने लास्ट वीक देखे थे वाइट कलर के, वो बोलती है आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर, मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू मम्मी। ठीक है। नीना मदर वॉज अपसेट। नीना की मम्मी बहुत उदास हो गई। बट शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो अपने घर चले गए और उन्होंने अपना खाना खाया, लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। वॉट इज इट चाइल्ड। नीना की मम्मा ने लंच करने के बाद नीना के पास आकर बैठी और बोली कि ये सब क्या है। शी आस्क्ड वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। तुम हर चीज के लिए मना क्यों कर रही हो। ठीक है। मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। वो अपनी मम्मी से बोलती कि मुझे वेडिंग में नहीं जाना है। बट वाई, उसकी मम्मी पूछती लेकिन क्यों। नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ नहीं बोला। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स। उसकी आंखों से आंसू गिरे। मदर पुट हर आर्म अराउंड नीना। नीना को उसकी मम्मी ने आर्म से पकड़ लिया। डोंट क्राई माई पैट, शी सेड। उसने बोला कि रो मत। वाई डोंट यू टेल मी वॉट बॉदरिंग यू। तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, किसके बारे में तुम इतना सोच रही हो। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनाज चिक। उसकी आंखों से और आंसू गिरने लगे। मदर, शी सेड, देयर इज ए स्पैरो नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। नीना ने अपनी मम्मी को बोला कि स्पैरो चिड़िया का घोंसला है बुक शेल्फ के ऊपर मेरे रूम में। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। और उसमें 2 छोटे चिड़िया के बच्चे हैं नेस्ट में, घोंसले में। आई सी सेड मदर। मम्मी ने कहा मैं देखती हूँ। देयर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स। उनके पंख आ ही रहे थे, शुरुआत ही थी। एंड ग्रोइंग अप मेक देम सो हंग्री। और उन्हें बच्चों जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उन्हें भूख लग रही थी। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। पूरे दिन वो रोते रहते हैं, चिप चिप करते रहते हैं। चिप चिप वो साउंड है उनकी रोने की, खाने के लिए। आई सी सैड मदर। उसकी मम्मी ने कहा मैंने देखा। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम जाएंगे तो पूरा घर लॉक हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो विल फीड देयर बेबीज। उसकी मम्मी और पापा स्पैरो से उन्हें कैसे खाना खिलाएंगे उनके बेबीज को। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। उसकी मम्मा नीना रोती है, उसकी मम्मा उसको बिग हग देती है। ठीक है, टाइट पकड़ लेती है। इज दैट वाई यू डोंट वांट गो टू द वेडिंग।
उसकी मम्मी बोलती इसीलिए तुम वेडिंग में नहीं जाना चाहती, बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वी विल लीव द विंडो ओपन, हम विंडो ओपन करके जाएंगे, तुम्हारे रूम की विंडो हम खुली रखेंगे, ठीक है। तो उसमें से मम्मा स्पैरो एंड पापा स्पैरो आएंगे और अपने बच्चों को फीड करवाएंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, क्या सच में मम्मी हम ऐसा कर सकते हैं? येस येस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, हम तुम्हारे रूम से सारी चीज़ें बाहर निकाल देंगे और रूम को बाहर से लॉक कर देंगे, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, ताकि हाउस एकदम सेफ रहे, एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू, ताकि मम्मा एंड पापा स्पैरो आसानी से आ सके और जा सके। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? नीना की मम्मा ने बोला कि सोचो कि तुम वेडिंग एंजॉय क्यों नहीं कर रही हो। बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस, वो अच्छे हो जाएंगे और मोटे भी हो जाएंगे अपने नेस्ट में। क्या ये गुड आइडिया नहीं है? इट वॉज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। जब वो नीना शादी से आई तो उसने देखा कि दो स्पैरो, लिटिल स्पैरो, अपने रूम में इधर उधर भाग रहे थे। एंड वॉजन नीना थ्रिल्ड। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया नीना एंड टू स्पैरो, लिटिल स्पैरो की आपको स्टोरी? ठीक है। देखिए बच्चों, हमने यहाँ कुछ वर्ड्स देखे हैं, इनकी मीनिंग जानते हैं। मार्केट, मार्केट बाजार। बॉदर मतलब टू वरी, किसी के बारे में ज़्यादा सोचना। प्रॉब्लम मीन्स डिफ़िकल्टी। ड्रेस मतलब कपड़े। अपसेट मतलब अनहैप्पी, उदास। रिमूव मतलब उतारना, हटाना। वेडिंग मीन्स शादी, ठीक है। लवली मीन्स ब्यूटीफुल एंड प्लम्प मीन्स चबी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। Why was there great joy in Nina's house? There was great joy in Nina's house as Nina's aunt was getting married. यही था ना बच्चों, उसके आंट की शादी हो रही थी ना। चलिए, वाई वॉज नीना वरीड, नीना वरीड क्यों थी? नीना वॉज वरीड बिकॉज Nina was worried about the baby sparrows in the nest that would be left hungry if no one remained at home on the day of the wedding. देखिए स्टूडेंट, नीना क्यों वरीड थी, क्यों इतनी टेंशन में थी? क्योंकि उसको लगा कि हम यहाँ से शादी में चले जाएंगे तो यहाँ पे जो स्पैरो के बच्चे हैं, बेबी स्पैरो, वो भूखे ही मर जाएंगे। व्हाट डिड मदर सजेस्ट, मदर ने क्या सजेस्ट किया बच्चों? द मदर suggested that the window will be left open
so that Mama and Papa sparrows can feed their baby sparrows in the नेस्ट। बच्चों यही सजेस्ट किया था ना नीना की मदर ने कि हम विंडो खुला छोड़ देंगे आपके रूम की, ताकि उसकी मम्मी पापा आके और अपने बच्चों को फीड करवा सकें। चलिए लास्ट देखते हैं। व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। बच्चों जब नीना शादी से वापस आई तो उसने क्या देखा। नीना फाउंड 2 plump little sparrows flying all over the room। यही देखा ना बच्चों कि 2 चबी फैट लिटिल स्पैरो रूम में इधर उधर उड़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू बेबी स्पैरो ईट। बेबी स्पैरो कैसे खाते हैं। बेबी स्पैरोज ईट्स every half an hour and they eat very little। बच्चों वो हर हाफ एन आवर मतलब हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाते हैं और वो बहुत थोड़ा सा खाते हैं। What new thing would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear। बच्चों आपको वेडिंग में क्या पहनना पसंद है। I would also like to wear white frock। Okay। Number the jumble picture story correctly, then write the story in proper order। स्टूडेंट आप सभी को देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। ओके, हमें इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करके हमारी स्टोरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा नीना इज सैड। ठीक है, सेकेंड वन इज मदर आस्क वाई। ओके, Nina, third one is Nina does not want to leave the baby sparrow alone। Then mother say we will leave the window open and last one is Nina is happy again। चलिए अब हम हमारी स्टोरी कंप्लीट करते हैं। Nina is sad when her mother asks her about। देखिए स्टूडेंट हमारे पास स्पेस कम है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Nina is sad when her mother asks her about the color of the dress she would like to wear। Okay, second one is mother asked Nina about why she was sad। Third one is Nina is worried
as she does not want to leave the baby sparrow alone at home. Next one is mother comes up with a bright idea and tells Nina that she will leave the window open before going to the wedding so that so as mama and papa sparrows can feed their baby sparrows. Okay, students. And last one is Nina is happy again. ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने हमारी स्टोरी को कंप्लीट किया। यही थी हमारी स्टोरी में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे? क्या तुम्हें पसंद है चिड़ियाओं का आना? यस। ट्राई मेकिंग अ बर्ड बाथ एंड अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स। बच्चों, आप सभी को बर्ड्स बाथ, बर्ड्स किस में नहाती है और किस में खाती है, उसके लिए आपको एक बनाना है। यू कैन प्लेस अ बॉल ऑफ वाटर इन अ क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल के प्लेग्राउंड में भी आप बच्चों वाटर बॉल भी रख सकते हैं। लीव ब्रेड क्रम्स ग्रेन्स एक्सेट्रा फॉर योर फीदर्ड फ्रेंड्स। देखिए बच्चों, आप उनके लिए ब्रेड के क्रम्स, ग्रेन्स ये सब रख सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आप सभी को एक ड्रॉ करना है बर्ड और कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे बर्ड बनाना है। थिंग्स यू नीड: ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड्स, दाल, ब्लैक बिंदी, बीड्स फॉर आईज, सीजर, गम, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड शू लेस। देखिए स्टूडेंट, स्टेप्स: मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट। बच्चों, एक पेपर पे आपको बर्ड की आउटलाइन बनाना, बर्ड बनाना, उसे सीजर से काटना है। कट ए स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ फैन। कीप द फैन क्लोज। Pass the folded fan through the cut on the bird's back and now open the folds of the fan. Make the eyes by sticking a bindi. Paste a string or old shoelace to hang the bird. बच्चों देखिए, इस तरह से इन्होंने ग्रीटिंग कार्ड इस तरह से ड्रॉ करके, कट करके और इस तरह से इन्होंने एक बर्ड रेडी करी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज। राइट डाउन सुटेबल वर्ड डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर। पिक अप द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पिक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस फुल करने हैं। अ फैट मोटी वुमन, अ रेड रोज, ओके, अ हैप्पी बॉय, a beautiful peacock, a blackboard, a tall man। ओके, सभी को समझ में आया?
चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ कुछ वर्ड्स हैं। स्पॉइल, स्मॉइल मीन्स खराब होना, स्पैरो मीन्स चिड़िया, स्कूल मतलब विद्यालय, स्कर्ट मीन्स बच्चों ड्रेस, स्कोल्ड मीन्स डांटना, स्पोर्ट्स मीन्स खेल, स्पीक मीन्स बोलना, स्काउट, स्किप मतलब हटाना, स्किन मतलब हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, खाल। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया? देखिए स्टूडेंट्स, हम सभी ने चैप्टर पढ़ा नीना एंड द बेबी, आप सभी को समझ में आया? उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। और बच्चों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।